मोरबी हादसे में जिस वक्त चीख पुकार मच रही थी, उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन लोगों की मदद करने के लिए आ गए। उसी में से एक थे तौफीक भाई, जिन्होंने 35 बच्चों की जिंदगी बचाई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात के मोरबी में हुए खौफनाक ब्रिज हादसे में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। जब यह पुल गिरा तो सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए थे, जद्दोजहद कर रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी। रेस्क्यू टीम भी आई राहत और बचाव के काम के लिए, लेकिन उस वक्त कुछ स्थानीय लोग भी इन लोगों की जिंदगी बचाने में जुट गए। उसी में से एक है तौफीक भाई। तौफीक भाई को जब यह जानकारी हुई कि मोरबी के मच्छू नदी पर केबल ब्रिज पुल ही टूटकर गिर गया है और उस पुल से गिरकर हादसे के शिकार हो गए हैं, तो वो भागे भागे पहुंचे और फिर उन्होंने नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और वह बस कूद पड़े लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। उन्होंने 35 लोगों की जानें बचाई, सबको अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है, मजहब से ऊपर इंसानियत का धर्म होता है, और उन्होंने उसी का पालन किया है। लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए तौफीक भाई लगातार जद्दोजहद करते रहे और 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल अस्पताल तक भी पहुंचाया। तौफीक भाई इंसानियत के इतने बड़े मिसाल हैं कि आप जानकर गर्व से सीना चौड़ा कर लेंगे कि अस्पताल में उनके परिजन बीमार पड़े हुए थे। उन्होंने उनको छोड़कर सीधे घटना स्थल पर पहुंचना मुनासिब समझा और सोचा कि जितनी जिंदगियां बचा लूं वो भी काफी नहीं होगी, और वो कूद पड़े। उस मोरबी पुल हादसे में शिकार हुए लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो ऐसे हैं तौफीक भाई, जो आज के परिवेश में जितना हिंदू मुसलमान किया जाता है, नफरत की खेती की जाती है, उन सब के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए तौफीक भाई ने यह दिखा दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आइए सुनते हैं जरा तौफीक भाई को, उन्होंने क्या कहा, कैसे वो भागे भागे आए और लोगों की जिंदगी बचाने में जुट गए मोरबी ब्रिज हादसे के दौरान। बस बच्चे तो 30 से 35 बच्चे तो हो गए कम से कम। फिर आगे जो आ रहे थे बहुत सेवा वाले थे, मैं एक तो नहीं था मैडम। यहाँ जितने भी कोई दर्दी पास था वो भी लग गया, तो कोई बाहर से आ रहा था, सब लग गए थे मैडम। धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप तो मिसाल है कि आप बिना धर्म को देखे ही मदद कर रहे थे। मैं यहीं से सबको, जो कुछ बड़े सर अफसर हो, मैं यही देखता हूँ, बस एक ही, कुछ भी करो मगर एक धर्म ना देखो। इंसानियत के लिए बस एक ही इंसानियत रखो, इंसान है ये, बस यही देखो, धर्म ना देखो। तो सुन लिया आपने तौफीक भाई को। उन्होंने बताया कि जितनी जिंदगियां बचा सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की। तमाम रेस्क्यू टीम भी वहां मौजूद थे और साथ ही साथ कुछ और भी स्थानीय लोग थे, और राजू चाय वाले की भी वहां पर चर्चा हो रही है। लेकिन तौफीक भाई ने जिस तरीके से जिंदा दिली और इंसानियत की मिसाल पेश करके दिखाया, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। तभी तो आज तक जैसे चैनल भी इस खबर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि जब जिंदगी और मौत के बीच कोई लड़ रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत ही काम आती है। तौफीक भाई ने यही दिखाया। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि कैसे हिंदू और मुसलमान ने मिलकर अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाई। उत्तर प्रदेश में ही यह घटना हुई थी। मुसलमान परिवार में ही एक व्यक्ति का गुर्दा खराब हो गया था, वहीं हिंदू परिवार में भी एक युवक का गुर्दा खराब हो गया था, और जब डॉक्टर ने रास्ता दिखाया तो दोनों परिवार एक हो गए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, एक दूसरे को गुर्दा इन लोगों ने दान करके दोनों परिवार के सदस्यों की जिंदगी बचा डाली। तो ऐसे होती है भाईचारा, एकता, जो हमारी संस्कृति है। इतने बड़े खौफनाक हादसे में कोई ऐसा नीच ही व्यक्ति होगा जब वह धर्म देखेगा, और जहरीले बोल बोलने वाले, नफरत फैलाने वाले शायद देख लें। लेकिन मोरबी के इस हादसे के दौरान जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसमें मुसलमान भाई तौफीक भाई ने जिस तरीके से इन लोगों की जान बचाई, वह काबिल तारीफ है, और उनकी तारीफ तो हर जगह होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, कि इस पर कौन पॉलिटिक्स कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो भी वायरल हुआ
जब बंगाल चुनाव के दौरान पुल गिरा था तो उस वक्त वो एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड की बात कर रहे थे और यह बता रहे थे कि भगवान ने इस घटना को कराकर एक मैसेज दिया है कि जो वहां पर दीदी की सरकार है वो किस कदर जो है लोगों की जिंदगी लेने पर तुली हुई है और अगर उनकी सरकार रही तो सब कुछ बंगाल में खत्म हो जाएगा। मोदी जी ऐसा कहते नजर आए, लेकिन जब गुजरात के मोरबी में इस तरीके की भयावह घटना हुई जिसके पीछे गुजरात की भाजपा सरकार भी दोषी लगती है, क्योंकि इसके पीछे जितने भी फैक्ट्स सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। तब इस वक्त मोदी जी जगह जगह रैली करके अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं मोरबी की घटना से दुखी हूं, मैं मोरबी जाऊंगा, और उनका जो वेशभूषा है टोपी लगाकर लोगों से मैसेज कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन उसी बीच जब राहुल गांधी से यही सवाल पूछा गया कि मोरबी में हुए खौफनाक ब्रिज हादसे पर क्या कहेंगे, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस घटना पर कुछ भी बोलना पॉलिटिसाइज करना हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि इसका राजनीतिकरण तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर लोगों को तकलीफ होगी जो इस घटना में जिनका परिवार पीड़ित हुआ है, जो लोग मरे हैं, उनके लिए अपमान की बात होगी। तो इसका राजनीतिकरण ना हो इसलिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्हें दुख है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, मोदी जी क्या कहते रहते हैं। दोनों आप सुन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लिप में सुन सकते हैं। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। श्रीनिवास बेबी ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए साफ बता दिया कि मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कौन राजनीति करता है, कौन राजनीति ऐसे ऐसे गंभीर मामलों पर नहीं करता है। राहुल गांधी ने साफ मैसेज दे दिया, यह बहुत ही भयंकर घटना है, खौफनाक घटना है, और इस मामले पर कोई इसे पॉलिटिसाइज करना चाहता है, इसका राजनीतिकरण चाहता है, सियासी फायदा उठाना चाहता है, तो ऐसा कतई ना करें। कांग्रेस ने बीजेपी से गंभीर सवाल पूछे ही पूछे थे कि किस तरीके की यह घटना हुई जो अंग्रेज 100 साल से अधिक समय से उनके द्वारा बनाए गए पुल पर लोग जाते आते थे, और जब वह पुल डैमेज होने लगा तो उसकी मरम्मत कराने के लिए घड़ी कंपनियों को ठेका दे दिया गया कि मेंटेनेंस आप करेंगे। उन्होंने करोड़ों का बंदर बांट कर लिया शायद, तभी तो दोबारा पुल स्टार्ट होने के 4 से 5 दिन बाद ही इतना भयंकर हादसा हो गया, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। बहुत ही हॉरिबल था वो, जिसने भी यह मंजर देखा सबके रोंगटे खड़े हो गए। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी फोर्स उतारे गए, जो भी टीमें, एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई, बावजूद इसके स्थानीय लोगों का योगदान बहुत ही काबिले तारीफ है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में स्थानीय लोगों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। वो उस वक्त सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं। तौफीक भाई हॉस्पिटल से भागे भागे आते हैं और उन्होंने अपने परिजन को छोड़कर सबसे पहले कहा कि जो मोरबी ब्रिज हादसे में शिकार हुए, जितने लोग जिंदा बच रहे हैं उनको तो कम से कम बचा लें, और इसलिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए उन सब की जिंदगियां बचाई जितनी वो बचा सकते थे। फिर भी बेहद दुखद है, 150 से 160 के आसपास लोगों की जानें चली गई हैं। 177 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन अब सरकारी आंकड़े जो भी आते हैं वो तो 130 132 ही बताते हैं, लेकिन यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पुल पे कितने लोग थे पता नहीं, इसका अंदाजा भी ठीक से लग पाया कि नहीं। 17 रुपए के टिकट लगाकर जिंदगी का सौदा इस तरीके की कंपनियों ने कर लिया, जिस ट्रस्ट को मेंटेनेंस का काम मिला था मोरबी केबल ब्रिज का। और मच्छू नदी में पुल टूटने से सैकड़ों लोग समाये, कितनों की लाशें निकल रही हैं, परिवार में चीख पुकार मची है, कौन सुनने वाला है। यहां तो सरकारें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ने में लगी है। मोदी जी रैली कर इसको भुनाने में लगे हैं कि मुझे कितना दुख हो रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने साफ साफ प्रतिक्रिया दी है कि डोंट पॉलिटिसाइज दिस,
इसका राजनीतिकरण ना करें। और उन्होंने कहा कि अगर कुछ बोला भी जाएगा तो वो पॉलिटिसाइज करना ही होगा, तो इस मामले पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी को भी समझना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। सियासत की रोटियां सेकने के लिए किसी भी इतने गंभीर हादसे पर, इतने भयावह हादसे पर तो टोपी लगाकर इस तरह के वेशभूषा से और लोगों को यह संबोधित करना मैं बहुत दुखी हूं। इस दिखावे की शायद जरूरत ना होगी अगर आप आज ही वहां पहुंच जाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।